वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में हैं और उनकी तैयारी बहुत ही कम हुई है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबको मैथ के गेस प्रश्न बताऊंगा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी बुक से 80% प्रश्न होते हैं और आउट ऑफ बुक से आपके प्रश्न कितने होते हैं, तो आउट ऑफ बुक से आपके 20% प्रश्न होते हैं। तो आपका ये जो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न 100% होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए या कॉपी ले लीजिए, कॉपी और पेन। मैं जो जो प्रश्न बता रहा हूँ उन सब प्रश्नों को आप फटाफट है ना याद कर ले और बचे हुए 10 दिन में है ना, बचे हुए 10 दिन में आप मैथ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बचे हुए 10 दिन में बेस्ट तैयारी मैथ का कर लीजिए, बेस्ट तैयारी। ठीक है ना, और आप भी मैथ में 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन बनाने के बाद। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल फॉर 10th बोर्ड के लिए 14 फरवरी के लिए काफ़ी है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आपको मैथ के उन सब प्रश्नों से रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी की मैं शुरुआत करता हूँ, मैथ का बुक है। चलिए, क्योंकि 80% होता है। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, पहला और दूसरा। ठीक है ना, प्रश्नावली 1.1 का, प्रश्नावली 1.2 का चौथा और पांचवा प्रश्न। ठीक है, 1.2 का चौथा और पांचवा। प्रश्नावली 1.3 का पहला और दूसरा पढ़ लीजिए फटाफट, ये जो जो कुछ बता रहे हैं उसे रेडी कर लीजिए। इसके बाद आप आके प्रश्नावली 2.2 का पहला में आपको पहला, दूसरा और छठवां बनाना है और दूसरा का दूसरा और पांचवा प्रश्न बना लेना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है प्रश्नावली 2.3, सब एनसीईआरटी का लाइन से बताए, पहला का दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्रश्नावली 2.3 के बाद उसमें अब कोई नहीं पढ़ना है दूलेशन में। अब इसके बाद आप प्रश्नावली 3.2 में आ जाइए, 3.1 से कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है। 3.2 में दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लीजिएगा। अब पांचवा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्नावली 3.3 के पहला के दूसरा, चौथा, पांचवा आएगा, उसमें दूसरा पढ़ लीजिएगा प्रश्न, अकेले दूसरा और तीसरा का दूसरा। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 के दूसरा में दो का पहला, दूसरा, तीसरा बना लीजिएगा 3.4 में से। हाँ, 3.5 का प्रश्नावली में से दूसरा बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके प्रश्नावली 3.6 आएंगे, उसमें से आपको पहला के दूसरा, चौथा और आठवां प्रश्न बनाना है और दूसरा का पहला बना लेना है। ठीक है ना। इसमें आपका प्रश्नावली 4.1 आएगा, तो उसमें से दूसरा के दूसरा और तीसरा प्रश्न बना लेंगे, यही प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे। फिर आपका आएगा प्रश्नावली 4.2, जिसमें से आपको पूछना है पहला के तीसरा, चौथा और पांचवा 4.2 में से, और फिर बनाना है 3, 4, 5, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 को बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा प्रश्नावली 4.3, तो उसमें आपको पहला के तीसरा, तीसरा के दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां और 11वां प्रश्न बनाना है। ठीक है, चौथा, छठवां, सातवां और 11वां प्रश्न, इसको आप बना लेंगे। ठीक है, अब आता है उसके बाद प्रश्नावली 4.4, तो प्रश्नावली 4.4 में आपको दूसरे का पहला, दूसरा और साथ में आपको पांचवा प्रश्न बनाना है। एक एक चैप्टर का मैं बताता जाऊँ। इसके बाद 5 लेसन में आपको 5.1 नहीं पढ़ना है। 5.2 में 4 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, इसको बना लीजिए, इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और प्रश्नावली 5.3 में से तीसरे का चौथा और सातवां, और क्वेश्चन नंबर 4, 12, 13 और 14 पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आप प्रश्नावली 6.2 में आ जाइए, एक में से नहीं आने की संभावना है। 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 9, 10।
और प्रश्नवाली 6.3 का 13 और 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रश्नवाली 6.4 में 1, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिएगा। और प्रश्नावली 6.5 में चौथा, छठवां, 15वां, 16वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 लेसन आ जाएगा आपका, तो 7.1 का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 4 प्रश्न बना लीजिएगा, है ना। और प्रश्नावली 7.2 में पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां बना लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके प्रश्नावली 7.3 आएगा, जिसमें से आपको 1, 2 और 4 प्रश्न बनाना है। 1, 2 और 4 इसको पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्नावली 7.3 के बाद अब यहाँ से 8 लेसन आता है, जिसको में त्रिकोणमिति पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे लोग डरते हैं, तो देखिए प्रश्नावली 8.1 में से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। प्रश्नावली 8.2 में से सिर्फ 3 पढ़ लीजिएगा। और प्रश्नावली 8.3 में से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। अब प्रश्नवाली 8.4 में जाएंगे ना आप, तो तीसरा और 5वां प्रश्न बनाने के साथ साथ जो सिद्ध करने वाला उसमें सभी प्रश्न है ना 5 में, वो सब पढ़ लीजिएगा। सिद्ध करने वाला उसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। अब प्रश्नवाली 9.1 में 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 और 16 ये सब प्रश्न को जल्दी से बना लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। 10.1 नहीं पढ़ना है, अब सीधे 10.2 में आ जाइए। 10.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, आप इसमें अच्छा कर देंगे। और उसके बाद 11 लेसन तो रचना है, आपको रचना जो है ना स्पर्श रेखा वाला पढ़ लीजिएगा। रचना में स्पर्श रेखा वाला आप पक्का ही 5 नंबर बना लेंगे। प्रश्नावली 12.1 में से चौथा बना लीजिएगा। अब 12.2 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन से 7 प्रश्न प्रश्नावली 12.2 का बना लीजिएगा। और 12.3 में से दूसरा, चौथा। आप प्रश्नावली 13.1 निकालिएगा तो 1, 2, 3 उसमें से 3 गो प्रश्न है। और 13.2 में से 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पढ़ लीजिएगा। जब प्रश्नावली 13.3 निकालिएगा तो 1 से लेकर 9 तक, खाली 5 बीच में नहीं, यानी कि 9 तक बना लेंगे 13.3 में से। और प्रश्नावली 13.4 का 1 और 2 बना लीजिएगा। उसके बाद आप 13 छोड़ दीजिए। इतना 13 में क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पक्का ही बना देंगे सारे प्रश्न। अब इसके बाद प्रश्नावली 14.1 में माद, मादिका तथा बहुलक का एक एक प्रश्न बना लेना है। माद, मादिका, बहुलक का आप एक एक प्रश्न बना लीजिएगा ना, तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। कोई भी माद, मादिका से प्रश्न पूछे, ठीक है। अब उसके बाद आपका लास्ट लेसन आता है प्रश्नावली 15.1, ठीक है। तो आपको प्रश्नावली 15.1 में 5वां, 7वां, 10वां, 13वां और 14वां बना लेना है। कौन सा? 5, 7, 10, 13, 14 और 16 ये प्रश्न बना लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी प्रश्न 13 लेसन में से नहीं छूटेगा। और प्रश्नवाली 15.2 में जाइएगा तो आपके लास्ट में 3 प्रश्न मिलेंगे, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 3 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्नवाली 15.2 का 3, 4 और 5, इससे बाहर के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैंने आज की इस वीडियोज़ में एनसीईआरटी जो आपका बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के जो है ना सारे लेसन्स के जितने भी लेसन हैं, मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको बता दिया। अगर आप इतनी तैयारी करके जाते हैं तो मैथ में आप पक्का ही 80+ स्कोर करेंगे, 80+, ठीक है। आई होप डैट कि आप सब बचे हुए समय में इन सब प्रश्नों को बना लेंगे। और साथ ही साथ मुझे आशा भी है कि आपको ना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो सब लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।